दोस्तों, यदि आप फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर यहाँ पर सामने आई है। इस वीडियो में हम फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी 2024 के बारे में यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी, पोस्ट कितनी, क्या इंपॉर्टेंट डेट है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। साथ के साथ यहाँ पर बात करेंगे क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर आपका डाउट क्लियर कर ही देता हूँ, आप चाहे किसी भी स्टेट के स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया की स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। साथ के साथ ही सिलेबस के बारे में बात करेंगे, स्पेशली में यहाँ पर सिलेबस की जब बात करूंगा तो स्पेशली में केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करने वाला हूँ। साथ के साथ ही एप्लीकेशन फीस की बात करूंगा, फॉर्म भरते समय कितना पेमेंट आपको करना होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सैलरी कितनी आपको मिलेगी, एज लिमिट क्या होगी, A to Z इन सब पॉइंट के बारे में यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना, साथ के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना ताकि एक एक इन्फॉर्मेशन सबको मिल सके, ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच सके। और साथ के साथ ये भी बताऊंगा कि अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो केमिस्ट्री के फ्री ऑनलाइन कोर्स के थ्रू आप किस प्रकार से अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। ध्यान देना, केमिस्ट्री के फ्री कोर्स के बारे में बताऊंगा, इसको ज्वाइन करने के लिए आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट है 23 जुलाई 2024 का। और साथ के साथ ये बता देता हूँ, ये जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी की वैकेंसी, ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC के द्वारा निकाली गई है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको HPSC की वेबसाइट पर जाना है या फिर इस वेबसाइट पर जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वहां पर फिर आपको लॉगिन आईडी वगैरह क्रिएट करनी पड़ेगी, लॉगिन आईडी वगैरह मिलेगा जिसके द्वारा लॉगिन करके बाकी सारी डिटेल आपको वहां पर फिल कर देनी है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे बात कर लेते हैं भाई। देखो यहाँ पर बात करते हैं अपन इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, तो आपको बता देता हूँ। देखो ये जो नोटिफिकेशन आया है वो तो 23 जुलाई 2024 को आया है, ठीक है। और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे 25 जुलाई 2024 से और आप 14 अगस्त 2024 तक फॉर्म भर सकते हैं, मतलब पर्याप्त समय यहाँ पर दिया गया है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए मैंने आपको बताया ना कि HPSC की वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। अब साथ के साथ यहाँ पर बता देता हूँ कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भर दोगे, जब एग्जाम आएगा तो आपको एडमिट कार्ड, ई एडमिट कार्ड इस वेबसाइट से डाउनलोड करना है। वेबसाइट आप चाहो तो नोट करके रख सकते हैं। आपको अलग से कोई एडमिट कार्ड की कॉपी सेंड नहीं की जाएगी। और ये कुछ हेल्पलाइन नंबर और ईमेल वगैरह यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। आपको अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो इनसे कॉन्टेक्ट भी आप कर सकते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर ये जो हरियाणा कैडर्स है ना, और यहाँ पर देख सकते हैं मेवात कैडर्स, ठीक है। इसके लिए कंप्लीट डिटेल दे रखी है। तो यहाँ पर देखो अलग अलग सब्जेक्ट की वैकेंसी दे रखी है, किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आई है ये यहाँ पर दे रखे है। तो आपको बता देता हूँ कि जो फर्स्ट ग्रेड की हरियाणा के अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर आई है वो 3069 वैकेंसी आई है। मतलब इसको अपन बहुत बड़ी वैकेंसी भी नहीं मान सकते और बहुत छोटी भी नहीं मान सकते, मीडियम लेवल की वैकेंसी आई है। अब इसमें से अलग अलग सब्जेक्ट की आप देख ही सकते हो। स्पेशली अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री के यहाँ पर 255 पोस्ट है, ठीक है। 255 में से जनरल कैटेगरी की 140 पोस्ट है और बाकी अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड कर रखे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे SC की 51 है, BCA की यहाँ पर 26 है, BCB की यहाँ पर 13 है, इसी तरह से EWS की यहाँ पर 25 है ना। इस तरह से बाकी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर आपका केमिस्ट्री के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख केमिस्ट्री की काफी बड़ी वैकेंसी है, लगभग बाकी जितनी भी वैकेंसी है वो वैकेंसी सारी की सारी केमिस्ट्री से कम है, कुछ 1-2 वैकेंसी को छोड़कर, ठीक है। तो बाकी अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट भी वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी। मैथमेटिक्स की देख सकते हैं यहाँ पर 414 वैकेंसी है, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर बाकी भी आप देख सकते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर किसी को नहीं होगा, ठीक है। आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं। आप मेवाड़ कैडर्स और हरियाणा कैडर्स के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं यहाँ पर। आप एक्चुअली जब आप एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरोगे तो आपको ये भरना है, डिटेल भरने का, आप किस मेवाड़ कैडर्स में के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर हरियाणा कैडर्स के लिए करना है ना। तो आप यहाँ पर देख लेना अपने हिसाब से। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखो ये तो बात फिक्स है भाई कि आप फर्स्ट ग्रेड के लिए यहाँ पर अप्लाई करोगे तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड तो होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि आपके 10वीं के अंदर
एक सब्जेक्ट हिंदी या संस्कृत होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है 10th क्लास आप सबने जब पढ़ी होगी तो आपके हिंदी भी होगी 10th क्लास में, संस्कृत भी होगी, वो सबके रहती, कोई दिक्कत वाली बात यही नहीं। हो सकता है कि किसी स्टेट में मान लो कि 10th क्लास में हिंदी या संस्कृत नहीं हो, तो ऐसे केस में इन्होंने बोला है कि अगर आप 12वीं में आपके कम से कम एक सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए, या फिर BA MA के अंदर कम से कम 8 सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन सीधी सीधी बात है, यहीं पर सबका डाउट क्लियर हो जाता है, 10th में आपके हिंदी या संस्कृत होता है। और बाकी फिर अदर क्वालिफिकेशन की बात करें तो कम से कम एक हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। ये और है, या तो आपके पास ये हो या फिर ये हो। तो ये लगभग सभी स्टूडेंट के लिए रहता है, सभी स्टूडेंट के 10th में हिंदी या संस्कृत रहती है, तो कोई इश्यू है ही नहीं। इसके साथ साथ आप फर्स्ट ग्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए HTET आपका क्लियर होना चाहिए, या तो HTET हो या फिर स्टेट स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका क्वालिफाई हो, तो आप फिर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ के साथ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मांगा है, तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं मांगा है। आगे मैं बात करूँगा 50% आपके एकेडमिक में, अलग अलग एकेडमिक्स में आपके नंबर होना चाहिए, 50% मांगा है, सिंपल, ज़्यादा नहीं मांगा है, जिसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट ग्रेड की बात करें अपन, तो PGT केमिस्ट्री की बात करें तो आपके पास MSc केमिस्ट्री या फिर बायो केमिस्ट्री होना चाहिए, और MSc के अंदर मिनिमम आपके 50% होना चाहिए, साथ के साथ BEd होनी चाहिए। तो वही क्वालिफिकेशन है ना, MSc प्लस BEd। MSc के अंदर आपके मिनिमम 50% होना चाहिए, बायो केमिस्ट्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। MSc केमिस्ट्री हो, चाहे आपके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल में आपने MSc करी हो, सब आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी तरह से अदर सब्जेक्ट के लिए भी वही है, देखो PG प्लस BEd है ना, तो आप अदर सब्जेक्ट के हो तो आप वीडियो को पॉज करके अपने सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरे हिसाब से सब कुछ यहाँ पर अब आपके समझ में आ गया होगा। आई थिंक क्लियर है भाई, ठीक है, समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक छोटा सा नोट दे रखा है कि यहाँ पर बोला गया है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, इसका मतलब क्या बताया इन्होंने कि आपके यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब PG के अंदर तो मस्ट है 50% होना ही चाहिए, लेकिन अगर अपन बात करें 10th 12th ग्रेजुएशन और PG, इन सब में से ये 4 एग्जाम में से कम 3 में 50% मार्क्स होने चाहिए, 4 में से कम 3 में होना चाहिए, जिसमें से MSc में तो 50 होना ही चाहिए। इसका मतलब बची हुई 2 में, 10th 12th और ग्रेजुएशन में से 2 में 50% होना चाहिए, और टोटल 3 में 50 होना चाहिए। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर ये छोटी सी इंफॉर्मेशन दे रखे, आप चाहो तो इसको पढ़कर देख सकते हैं, ठीक है। और क्वालिफाइंग मार्क्स में अगर आप SC कैटेगरी के स्टूडेंट हो या फिर फिजिकल हैंडीकेप्ड कैटेगरी में आप आते हो, तो 5% का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा ना क्वालिफाइंग मार्क्स के अंदर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। और ये जितने भी क्वालिफिकेशन है ना, वो आपके 14 अगस्त 2024 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब यहाँ पर अपेयरिंग वाले स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अपेयरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते। जितने भी सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पर मांगे जाएंगे वो सब 14 अगस्त 2024 से पहले के हो, मतलब आपके यहाँ तक सारी क्वालिफिकेशन वगैरह क्लियर हो जानी चाहिए, अदरवाइज आप अप्लाई यहाँ पर नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा कि आपके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 2 पेपर आपके होंगे। देखो, एक तो होगा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, है ना, एक तो क्या होगा स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, और दूसरा होगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा वो केवल आपको क्वालिफाइंग करना होगा, उसका सिलेक्शन में कोई रोल नहीं होगा। जब ये क्वालिफाई कर लोगे तो फिर आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आगे करवाया जाएगा। तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन होंगे, जो आपका सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन होंगे। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर पूरा का पूरा सिलेबस केमिस्ट्री का है। अगर आप केमिस्ट्री की स्टूडेंट है तो आपको केमिस्ट्री के अलावा यहाँ पर सिंगल वर्ड भी इधर उधर का नहीं पढ़ना, जीके वगैरह कुछ नहीं पढ़ना, सारा पेपर केमिस्ट्री का ही आएगा, है ना। सिलेबस के बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ। इसी तरह अदर सब्जेक्ट के होंगे, तो मतलब कुल मिलाकर आपका जो सब्जेक्ट होगा, जिस सब्जेक्ट से आपके फॉर्म भरे जाएंगे उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। तो ये 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्ट के ही क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का होगा, सभी क्वेश्चन के मार्क्स इक्वल होंगे, मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर जो पेपर होगा उसमें 4 नहीं बल्कि 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे ना, ABCDE। तो यहाँ पर ध्यान देना, आपको ABCD में से जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको मार्क करना है। अगर मान लो आपको क्वेश्चन नहीं आता है
तो भी आपको मार्क करना है। ऐसे केस में फिर आपको ई ऑप्शन भरना है। ध्यान देना, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो ABCD में से जो भी आंसर हो आप भर सकते हो, नहीं आता हो तो आपको फिर ई भरना है, आपको खाली बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ध्यान देना, खाली बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर आपने गलती से भी यहाँ पर इसको खाली छोड़ दिया, मतलब पांचों में से कोई ऑप्शन टिक नहीं किया, तो फिर आपके 0.5 मार्क्स काट ले जाएंगे। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। एक बात स्पेशली और बोलिए कि अगर मान लो आपने 10% से ज्यादा, मतलब 100 में से 10 क्वेश्चन से ज्यादा ऐसे छोड़ दिए जहां पर आपने कोई सा भी ऑप्शन भरा ही नहीं, ई भी नहीं भरा, मतलब बिल्कुल ब्लैंक ही छोड़ दिए, तो ऐसे केस में आपको डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा। मतलब ऐसे केस में आपकी ये मतलब एक तरह से चेकिंग ही नहीं होगी, पेपर आपका चेक ही नहीं किया जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। कुल मिलाकर हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आवश्यक है। अगर आपको आता है तो जो करेक्ट आंसर उसको मार्क करो, नहीं आता है तो आप फिर खाली छोड़ सकते, मतलब नहीं आता है तो ऐसे केस में आप फिर ई ऑप्शन को भर सकते हो। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स है तो आपका जो पेपर होगा वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा, हिंदी में पेपर नहीं आएगा, है ना। केमिस्ट्री का भी इंग्लिश मीडियम में है। लेकिन अगर मान लो बाकी इनमें से कोई सब्जेक्ट आपका है तो पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा, मतलब क्वेश्चन पेपर हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा ना, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा रहेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। एक बात यहाँ पर और बोले कि देखो जो पहला पेपर होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, इसमें 4 गुना कैंडिडेट को पास किया जाएगा। जैसे केमिस्ट्री की पोस्ट कितनी थी भाई, 255, केमिस्ट्री की 255 पोस्ट थी, तो यहाँ पर 255 × 4 मतलब 1020 स्टूडेंट को क्वालिफाई किया जाएगा फर्स्ट पेपर में, है ना। और यहाँ पर देखो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी फिक्स किए गए कि कम से कम 25% मार्क्स आपको यहाँ पर लाने हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक कंडीशन यहाँ पर और रखी। कंडीशन यहाँ पर क्या रखी है कि अगर मान लो जितनी पोस्ट निकली किसी सब्जेक्ट की, उससे 4 गुना स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई करते ही नहीं, मतलब इतने फॉर्म भरे ही नहीं जाते हैं, तो फिर जो कमीशन है वो अपनी इच्छा अनुसार डिसाइड कर सकता है कि इनको स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना है या नहीं करवाना, या फिर ये बिना स्क्रीनिंग टेस्ट के डायरेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट करवा सकते हैं, जिसके बारे में आगे मैं बात करूंगा। मतलब डायरेक्ट आपका पेपर सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर ध्यान से देना इन पॉइंट के बारे में। मैंने क्या बताया कि जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा पेपर पहला फर्स्ट, उसमें 4 गुना स्टूडेंट को क्वालिफाई किया जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि जितने स्टूडेंट इनको क्वालिफाई करने, मतलब 4 गुना स्टूडेंट, उतने स्टूडेंट फॉर्म ही नहीं भरते हैं, तो ऐसे केस में फिर हो सकता है कमीशन ये डिसाइड करे कि आपका फर्स्ट पेपर कंडक्ट ही नहीं कराया जाएगा, सभी स्टूडेंट को डायरेक्ट सेकंड पेपर के लिए बुला लिया जाए, है ना। लेकिन अगर ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो वही 4 गुना स्टूडेंट को क्वालिफाई किया जाएगा, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर 25% रखा गया है पेपर फर्स्ट में। पेपर फर्स्ट का केवल यही रूल आप मान लो कि वो आपको केवल क्वालिफाई करना है, उसका सिलेक्शन में कोई रोल नहीं होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहां तक कि मेरे हिसाब से सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब एक बात बता देता हूं कि जब आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाएगा, है ना, स्क्रीनिंग टेस्ट, है ना, और जब आप क्लियर कर लोगे तो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे वो कैटेगरी वाइज उनको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए एक तरह से बुलाया जाएगा ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर बात करते हैं। देखो ये जो ऊपर बात कर रहे थे तो पेपर फर्स्ट की थी, अब बात करें पेपर सेकंड। जब आप पेपर फर्स्ट क्वालिफाई कर लोगे, है ना, या फिर कम स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो फिर आपका पेपर फर्स्ट होगा ही नहीं, डायरेक्ट पेपर सेकंड के लिए आपको बुला लिया जाएगा। ऐसे चांस नहीं है, ऑलरेडी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा संख्या में ही अप्लाई करते हैं, तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है आपको पेपर फर्स्ट भी देना पड़ेगा, और पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करके आपको पेपर सेकंड में आना पड़ेगा। जब पेपर सेकंड आप दोगे तो पेपर सेकंड 3 घंटे का होगा, इसमें 150 नंबर का होगा। और ध्यान देना यहाँ पर पेपर सेकंड का सिलेबस भी वही है, बिल्कुल पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का सिलेबस सेम है, तो कुल मिलाकर जो आप पेपर फर्स्ट के लिए तैयारी करोगे वही आपके पेपर सेकंड में भी काम में आएगी। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर जो सेकंड होगा वो अगर आप इन सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, मतलब बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, तो आपका पेपर केवल इंग्लिश में रहेगा। लेकिन अदर इन सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो फिर पेपर आपका बाइलिंगुअल आएगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर आने वाला है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जब आप पेपर सेकंड भी क्वालिफाई कर लोगे तो ऐसे केस में फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ध्यान देना, इंटरव्यू में जब आपको बुलाया जाएगा
कॉल्ड फॉर इंटरव्यू ये देख सकते हो, तो इंटरव्यू में 2 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है, पहले स्क्रीनिंग टेस्ट आपको देना है पेपर फर्स्ट में 4 गुना स्टूडेंट को क्वालिफाई किया जाएगा, फिर आप पेपर सेकंड दोगे, पेपर सेकंड में 2 गुना स्टूडेंट को क्वालिफाई किया जाएगा जिन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फिर इंटरव्यू प्लस पेपर सेकंड के बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। फर्स्ट पेपर का सिलेक्शन में कोई रोल नहीं है, वो आपको केवल क्वालिफाई करना है। एक बात और ध्यान देना, पेपर फर्स्ट में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 25% है, जबकि पेपर सेकंड के अंदर मतलब सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की अगर बात करें तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर 35% रहेगा। एक बात और ध्यान देना कि जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो इंटरव्यू प्लस पेपर सेकंड के बेसिस पर बनेगी। तो पेपर सेकंड का वेटेज यहाँ पर 87.5% रहेगा, इंटरव्यू का जो वेटेज रहेगा वो 12.5% रहेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। इसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर तैयार की जाएगी। पे स्केल की बात करें तो 47,600 से लगाकर 1,51,100 रुपये यहाँ पर पेमेंट रहेगा, और साथ में इसमें कुछ अलाउंस वगैरह भी अदर जुड़ेंगे। मतलब कुल मिलाकर सैलरी बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जाने वाली है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मैंने आपको सारी चीजें बताई दी है। आप किसी भी स्टेट के हो, इंडियन सिटीजन, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ के साथ ही कुछ छोटी सी अदर इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है, आप चाहो तो उसको भी देख सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम यहाँ पर 42 साल है। और ये जो एज की कैलकुलेशन होगी वो 14/8/2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है कैटेगरी वाइज। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लेना कि किस कैटेगरी में कितना एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है ना। आप तो जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। जो रिजर्वेशन यहाँ पर वैलिड रहेगा वो केवल हरियाणा स्टेट के स्टूडेंट के लिए ही वैलिड रहेगा, है ना। SC/ST वगैरह जो भी है, हरियाणा के बाहर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको जनरल के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा, मतलब उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा ना। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी। कुछ और इन्फॉर्मेशन जो भी यहाँ पर सामने आती है उसके बारे में अपन देख लेंगे, ठीक है। एविडेंस है जो एज की फॉर्म में आप या 10th का सर्टिफिकेट लगा सकते हो या फिर बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर आप लगा सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप जनरल कैटेगरी के मेल हो या फिर OBC के मेल हो, है ना, नॉन OBC के क्रीमी लेयर के, तो जनरल कैटेगरी या फिर OBC क्रीमी लेयर के मेल हो या फिर अदर स्टेट के स्टूडेंट हो हरियाणा से बाहर के, तो एप्लीकेशन फीस 1,000 रुपये में। समझ में आ गया होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी की फीमेल हो या फिर अदर स्टेट की फीमेल हो तो ऐसे केस में आपकी एप्लीकेशन फीस 250 रुपये रहेगी। इसी तरह से अगर आप मेल या फीमेल इन कैटेगरी के हो, मतलब स्पेशली हरियाणा स्टूडेंट के, हरियाणा स्टेट के स्टूडेंट के लिए, या फिर आप EWS कैटेगरी में आते हैं तो आपकी एप्लीकेशन फीस 250 रुपये रहेगी। और आप PH कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ऐसे केस में आपकी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रहेगी, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। आई थिंक सबके समझ में आ गया होगा, है ना। इसी तरह बेसिक सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखे हैं, आप इसको भी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको एक्चुअली एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अगर आपने एक से, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, अगर आपने एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर भरे हैं तो आपका जो लेटेस्ट फॉर्म होगा, बाद वाला फॉर्म होगा, उसी को कंसिडर किया जाएगा। बाकी फॉर्म को यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा, उनको रिजेक्टेड मान लिया जाएगा। और एप्लीकेशन फीस आपने पहले वाले फॉर्म में भी भर दी है और बाद वाले फॉर्म में आपको दोबारा से भरनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फीस को ना तो रिफंड किया जाएगा ना ही वो एडजस्ट होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। फॉर्म भरते समय आपको क्या है कि यहाँ पर कुछ जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उनको आपको अपलोड कर देना है और फॉर्म भरने के बाद उसकी प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास यहाँ पर रख लेना है। क्लियर है। डॉक्यूमेंट यहाँ पर कौन कौन से आपको रिक्वायर्ड होंगे वो सारी लिस्ट यहाँ पर दे रखे। आप इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी होने चाहिए। और ध्यान देना, जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप लगाओगे फॉर्म भरते समय, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको इंटरव्यू के टाइम वहाँ पर ले जाने पड़ेंगे, सबमिट करने पड़ेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। बाकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर अब आपके पास नहीं होगा।
क्लियर है भाई, सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। अब यहाँ पर अपन सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखो सिलेबस जितने भी सब्जेक्ट है ना सबका दे रखा है ना, आप चाहो तो इस पीडीएफ में देख लेना, ये पीडीएफ हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना या वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेन पॉइंट हमने इसमें हाईलाइट कर रखे हैं ना। अब यहाँ पर मैं केमिस्ट्री के सिलेबस की बात कर लेता हूँ। देखो केमिस्ट्री का यहाँ पर जो सिलेबस है वो बिल्कुल A to Z सेम सिलेबस है। जो सिलेबस एनवीएस का है, एनवीएस की अगर आपने प्रिपरेशन करी है तो आप उसी स्टडी मेटेरियल से प्रिपरेशन कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा एक शब्द भी नहीं पढ़ना है क्योंकि एनवीएस का ही डिक टू सिलेबस है, बिल्कुल लाइन टू लाइन मैच करेगा, ठीक है ना। और ये जितना भी केमिस्ट्री का सिलेबस दे रखा है ना, ये पूरा का पूरा एनवीएस का सिलेबस है यहाँ पर है। ये ऑलमोस्ट ही जितना भी फिजिकल केमिस्ट्री का दे रखा है, केमिकल काइंड रेडॉक्स रिएक्शन सॉल्यूशंस वगैरह यहाँ पर है ना, इसी तरह थर्मोडायनेमिक्स वगैरह आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा एनवीएस का सिलेबस यहाँ पर है ना। एनवीएस की तैयारी करी होती, बिल्कुल एनवीएस का सिलेबस है। और ये पूरा जो सिलेबस दे रखा है एनवीएस का, ये एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का जो फ्री ऑनलाइन कोर्स है, मैं कहूँगा कि लगभग 90% सिलेबस आप फ्री ऑनलाइन कोर्स से कवर कर सकते हैं, 90% से भी ज़्यादा यूँ मान लो आप, है ना। इस फ्री ऑनलाइन कोर्स जो फर्स्ट ग्रेड का, इसमें 650 प्लस वीडियो लेक्चर्स है जिसके द्वारा आप इस एग्जाम की बहुत शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। हालांकि सीएसआर नेट और गेट का भी फ्री ऑनलाइन कोर्स है ना, जिसको भी आप देख सकते हो, इसका भी यूज कर सकते हैं। अब देखो ये तो फ्री ऑनलाइन कोर्स है जिसमें वीडियो लेक्चर है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर आपके एनवीएस का सिलेबस प्रोवाइड किया गया है। तो आप चाहो तो अभी एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर सावन ऑफर चल रहा है। इस सावन ऑफर में हम 350 स्टूडेंट को यहाँ पर 25 से 30% का कोर्स वाइज यहाँ पर डिस्काउंट दे रहे हैं, है ना। एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर सीएसआर नेट गेट और साथ के साथ डिफरेंट फर्स्ट ग्रेड एग्जाम्स के ऑनलाइन कोर्सेज है। जैसे मैंने बताया ना, आपके ये जो सिलेबस दे रखा है वो एनवीएस का दे रखा है, तो आप एनवीएस के सिलेबस से एनवीएस के कोर्स के थ्रू प्रिपरेशन कर सकते हो, तो फ्री कोर्स से भी प्रिपरेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस फ्री कोर्स में वीडियो लेक्चर्स है, यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ और भी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप इस ऑफर का बेनिफिट उठा सकते हो तो ज़रूर उठाइए। यहाँ पर अगर आप नेट की, गेट की या फिर किसी भी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जो दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो और डिस्काउंटेड प्राइस में बहुत ही कम अमाउंट के साथ आपको ये पेड कोर्स मिल जाएगा। दोस्तों आपको चाहे फ्री कोर्स ज्वाइन करना हो या फिर पेड कोर्स ज्वाइन करना हो, आप एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन अभी डाउनलोड करें। एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ऐप डाउनलोड करने के बाद वहीं पर आपको फ्री कोर्स भी मिल जाएगा और ऑफर के बारे में कंप्लीट डिटेल भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। थैंक यू।